कृष्ण। इस सृष्टि में और उसके बाहर भगवान सबसे स्वतंत्र व्यक्ति हैं। श्रीमद् भागवतम के पहले ही स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में उनकी स्वतंत्रता का वर्णन आता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चाथेष्वभिज्ञः स्वराट्, यानी वे सबके नियंत्रक हैं और सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, इसलिए स्वतंत्र हैं। अब क्योंकि हम उनके अंश हैं तो हमें भी स्वतंत्र होना चाहिए। सरल भाषा में समझें तो स्वतंत्रता उस स्थिति का बोध कराती है जिसमें कोई भी राष्ट्र, देश या राज्य द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने पर किसी दूसरे व्यक्ति, समाज या देश का किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध या मनाही नहीं होती। हमारे हिसाब से किसी का जन्म एक राष्ट्र या राज्य की सीमा के भीतर इसलिए हुआ है कि वो वहाँ का निवासी कहा जाता है। इस सीमा में यदि कोई अतिक्रमण करे और अपने आदेश पालन करने के लिए आपको विवश करे, नियम लागू करे, तो ये हमें अप्रिय लगता है, अच्छा नहीं लगता, जो कि अंग्रेजों ने हमारे साथ किया था। गुलामी की अवस्था हमें अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए सब उससे छुटकारा पाने के लिए लड़े। हम इसी अवस्था से छुटकारा पाने के लिए अनेक तरह से संघर्ष करते रहते हैं और स्वतंत्रता जब मिल जाती है तो आनंदित होते हैं। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज से मिली शिक्षा के विषय में बताते हैं कि किस प्रकार वे गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके गुरु ने उनसे कहा था कि ये स्वतंत्रता क्षणिक है, नश्वर है। अगर लड़ना ही है तो बुद्धिमान मनुष्य की तरह अपना ये जीवन शाश्वत स्वतंत्रता के लिए उपयोग करना चाहिए। इसलिए शरीर से जुड़ी उपाधियां जैसे मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, इन सब से ऊपर उठकर आत्मा की स्वतंत्रता के विषय में सोचना चाहिए। विदेशी व्यक्ति हमारी सीमा से बाहर भले ही चले जाएं, लेकिन यदि हम अपने मन, बुद्धि और अपनी इंद्रियों के अधीन रह जाएं, तो क्या ये स्वतंत्रता है? यदि मन हमारे वश में नहीं होता तो हम उसके कहे के अनुसार चलते हैं। यदि इंद्रियां हमारी नहीं सुनती तो अंततः हम उनके द्वारा निर्देशित होते हैं, जिससे हमारा भविष्य अंधकार में रहता है। हम 3 प्रकार के गुणों, सत्व, रज और तम, इनसे तो बंधे हुए रहते ही हैं। इसलिए वास्तविक स्वाधीनता तब होगी जब हम इन सभी में से किसी के भी द्वारा नियंत्रित ना हो, कंट्रोल ना हो, इनके आदेशों का पालन करने के लिए विवश ना हो, इनसे स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष करें। जिस प्रकार हम विदेशी अतिक्रमण से छुटकारा पाकर आनंदित होते हैं, हर्षित होते हैं और हर वर्ष इसे स्मरण करते हैं, उसी प्रकार जब हम अपने मन, इंद्रियों आदि के नियंत्रण से छुटकारा पा जाएंगे तो आनंद का अनुभव करेंगे। और ये संभव कैसे है? तो जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि हम केवल ये भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि आनंद के सागर परम पुरुष भगवान के अंश हैं, तो एक बालक की भांति जो अपने पिता की उपस्थिति में स्वतंत्रता का अनुभव करता है, खुश रहता है, वास्तविक आनंद का अनुभव करता है, वैसा ही हम भी कर पाएंगे। भगवान परम नियंता हैं, पूर्ण रूप से स्वच्छंद हैं और उनके अंश होने के कारण जीव भी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की इच्छा करता है और भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित न होकर सदैव स्वतंत्र रहना चाहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जीव की वास्तविक स्थिति के विषय में सनातन गोस्वामी को बताते हैं कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, और ये तब संभव है जब हम जीवात्मा भगवान के सानिध्य को स्वीकारें। उनकी सेवा द्वारा कृपा प्राप्त करने के उपरांत जीव को उन्हीं के जैसे स्वच्छंदता की अनुभूति होगी। संपूर्ण स्वतंत्रता हर किसी का, हमारा, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। जी हाँ, इस भौतिक संसार में संपूर्ण स्वतंत्रता तो सभी चाहते हैं, लेकिन किससे? जब हम ये जानने का प्रयास ही नहीं करेंगे कि हम प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से किसके द्वारा नियंत्रित हैं, कौन है जो हमें कंट्रोल करता है, तब तक हमें वास्तविक आनंद की अनुभूति नहीं हो पाएगी। और इसी तरह हम वर्ष में एक बार स्वतंत्रता मनाकर हर्षित होंगे और बाकी पूरे वर्ष परतंत्र रहने के कारण दुखी रहेंगे। इसलिए हमेशा सुखी रहें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप एवं कीर्तन करते रहें। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।